हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। आप सभी से तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले आलोक वत्स जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, खास चर्चा के लिए मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। यश श्रीवास्तव जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे साथ खास चर्चा के लिए कांग्रेस का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही आलोक पांडे जी है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत है आलोक जी। सबसे पहले आलोक वत्स जी, आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए, जिस तरह से इंदौर की अगर हम बात करते हैं, इंदौर का अगर ख्याल भी दिमाग में आता है तो देश के सभी लोगों को जो स्वच्छता सर्वेक्षण है, हर साल जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है उसमें इंदौर प्रथम पर। इंदौर को देखेंगे, मैंने बहुत करीब से देखा है, मैं भोपाल में लंबे वक्त तक रही भी हूं। इंदौर को जब भी आप देखिए तो लगेगा कि निश्चित तौर पर हम एक स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं, वहां का जो शुद्ध जल है वो पी रहे हैं, सब कुछ स्वच्छ नजर आता है। शहर को देखने पर भी निश्चित तौर पर ऐसा ही लगता है। लेकिन ये जिस तरह से ये गंदा पानी पहुंचा, किसी को इसका अंदाजा नहीं होगा। क्या ये जो तमाम आपकी योजनाएं होती हैं, क्या वो सिर्फ फाइलों तक सीमित थी? और जिस तरह के स्टेटमेंट सामने आए हैं मिनिस्टर के, जो उन्होंने कहा है, जब उनसे सवाल पूछा गया तो जिन तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या कहेंगे आप? चाहे वो माफी मांग ले, लेकिन जबान से तो शब्द निकल चुके हैं ना, तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि तीर कमान से अगर निकल जाए तो वापस लौट कर नहीं आती है। गरिमा जी, इंदौर जो 8वीं बार सर्वश्रेष्ठ क्लीन शहर में घोषित हुआ है, वहां पर इस तरीके का हादसा चौंकाने वाला है। निश्चित तौर पर इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं वो इसमें दोषी हैं, जिन्होंने सही ढंग से पाइपलाइन की चेकिंग नहीं की। और जैसा कि बता रहे हैं कि कहीं पर वो टॉयलेट के कनेक्शन से जुड़ गया और उसके कारण 7 बच्चों की मौत हो गई और 1100 से लगभग लोग अभी उससे ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। निश्चित तौर पर जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और अभी का जो माहौल है उसमें जो भी इससे पीड़ित हैं, पहले उनको बचाना हमारी प्राथमिकता होगी। उसके लिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो अरविंदो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहां भी तेजी से उपचार हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि अब शायद डेथ ना हो, लेकिन जो हुआ उसके लिए जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूं। बहुत बुरा, नए साल में बहुत बुरा हादसा हुआ है। आलोक जी, देखिए, क्या बड़े त्रासदी का इंतजार कर रहा था इंदौर का प्रशासन, जिस तरह से ये सारी घटनाएं हुई हैं? और जब मिनिस्टर से सवाल पूछा जाता है तो वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? निश्चित तौर पर आप तक ये वीडियो जरूर पहुंची होगी, आपने देखा होगा। देखिए, उनका इस तरीके से, मैंने पूरी वीडियो तो नहीं देखी है, लेकिन जैसा आप बता रही हैं कि उन्होंने जो कहा, आप शायद टेलीविजन पर कहने लायक नहीं समझ रही हैं उसको, तो निश्चित तौर पर यह शर्मनाक बयान है और इसकी निंदा करता हूं मैं। उनको भावावेश में या उत्तेजित होकर इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। ये निहायत गैर जिम्मेदार बयान है। ठीक है, तो आलोक जी, हाँ आलोक जी, आप मानते हैं कि ये जिस तरह से बयानबाजी की गई, प्रशासन की जो गलतियां थी, वो निश्चित तौर पर एक बड़ी गलती और त्रासदी के तौर पर है। इसे आप सोचिए, 1 महीने का मासूम बच्चा, 1 महीने का छोटा सा बच्चा, जिसने अभी इस दुनिया में कदम रखा था, जिसने अभी ढंग से आंख तक नहीं खोली थी, वो भी इस जो त्रासदी है उससे पीड़ित है। यश जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर के? जिस तरह से ये एक बड़ी ट्रेजेडी के तौर पर हम देख रहे हैं, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर, सबसे साफ पानी यहाँ पर मिलता है, सबसे शुद्ध हवा है, ये कहा जाता है, लेकिन क्या ये सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या ये सिर्फ जब स्वच्छता सर्वेक्षण होने वाला रहता है उस दौरान की कार्रवाई पर ये कागजों में इस तरह से आ जाता है? आप क्या कहेंगे? और जिस तरह से बच्चों की यहाँ पर मौतें हुई और ये आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं क्योंकि तमाम लोग अभी गंभीर स्थिति में हैं। गरिमा जी, सबसे पहले तो हमको इंदौर की वो स्वच्छ भारत वाली रैंकिंग को थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ेगा। हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि एक व्यक्ति
जिनका इतिहास है कि वो कभी महिलाओं पर भद्दी टिप्पणी करते हैं, कभी धर्म और देश की संप्रभुता को लेकर वो ऊटपटांग बातें करते हैं, कभी बेसिर पैर की खबरों में आते हैं, और अभी उन्होंने लेटेस्ट जो ये किया है। और उसका कारण है कि इंदौर में गंदा पानी पीने से मैं कल करवा 12 के लोगों लियाऊंगा। की मृत्यु हो चुकी है। अभी सवेरे के अखबार में 12 का आंकड़ा आ गया है। तो हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हमारे देश का संविधान किसी भी मंत्री को कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं देता है। एक आम नागरिक की तरह मंत्री की गलतियां पाए जाने पर उस पर इंक्वायरी हो सकती है, वैधानिक कार्रवाई हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन हमें भाजपा की सत्ता में रहते हुए इससे कोई भी उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ भी होगा। कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके से इतने पुराने पत्रकार को जवाब दिया, वो बताता है कि उनको बिल्कुल जरा सा भी डर नहीं है, कोई लोगों की चिंता नहीं है, उनको इस बात की कोई परवाह ही नहीं है कि लोग मर गए हैं और कोई उनसे जवाबदारी की उम्मीद कर रहा है। हमको इस सत्य को देखना पड़ेगा। ये भूमिका बना के लंबे चौड़े स्टेटमेंट्स देके अंत में ये बोल देना कि भैया चलो अफसरों पर कार्रवाई होगी, अगर अफसरों को ही सब कुछ करना है तो मंत्री बन के आप क्या लड़कियों पर कमेंट्स करने बैठे हुए हैं? और एक सवाल इस देश की जनता से बनता है कि आपको और क्या, किस चीज का इंतजार है ये देखने के लिए कि ये भाजपा वाले निरक्षर हैं, अयोग्य हैं, अपात्र हैं। अच्छा ये आपके लिए कुछ नहीं ठीक करेंगे। है, अभी जब ये ट्रेजेडी सामने आई है तो आप लोग तमाम बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ज़मीन पर उतरकर ये जानने की कोशिश की कि स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, इंदौर प्रथम आता रहा है, आप लोगों की सरकार थी तब भी निश्चित तौर पर उस वक्त भी इंदौर प्रथम था, और अब ऐसे में जो सर्वेक्षण होते हैं उसके बाद क्या आप लोग ज़मीन पर उतरकर ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में, क्या शहर के आखिरी गाँव तक क्या जो स्थितियाँ हैं, क्या इंदौर के आखिरी घर होगा, क्या वहाँ तक सब कुछ सही है, स्वच्छ पानी पहुंच रहा है? क्या कभी कोशिश की, या सिर्फ जब ये ट्रेजेडी हो जाती है उस पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस दावे से कह सकता हूं, मैं दावे से कह सकता हूं कि इंदौर भले ही इनकी रैंकिंग में हो, लेकिन फिर भी पूरा इंदौर उतना साफ नहीं है जितना ये लंबी लंबी बातें मारते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं, और ये दावे से ऐसा नहीं कह सकते कि इंदौर की आखिरी कॉलोनी तक में सफाई का पूरा ध्यान रखा गया, ये नहीं कह सकते, और उसका सबूत है भगीरथपुरा। तो ये बेकार की बातें हैं। इस समय हमारा फोकस होना चाहिए कि जिम्मेदार मंत्री पर क्या कार्रवाई हुई और इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया गया। रात में क्योंकि स्टेटमेंट दे दिया था तो अभी सवेरे एक लाग लपेट करने आके खड़े हो गए कि भैया ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमने कह दिया है कि हमें सूचना दें। ये सब फालतू की बातें हैं। सवाल यह है कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ऐसा जवाब दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। आप लिख के रख लीजिए, अभी इनके 2-4 नेता जाएंगे उसी कॉलोनी में भजन प्रोग्राम रखवा देंगे, पब्लिक का ध्यान भटकाएंगे। हफ्ता भर नहीं लगने वाला है, पक्की बात। और उसके बाद फिर ये वोट मांगने खड़े हो जाएंगे कि देखो हमने कितना तीर मारा है, इंदौर को जमीन पर स्वच्छ बना उतरती दिया। है, तमाम तो बड़े प्रदर्शन हमको करती गरिमा जी, रहती मुझे है मेरी बात पूरी राजधानी करने में, और दीजिए आर्थिक प्लीज। राजधानी में इस तरह की स्थितियां देखी जा रही हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड होना चाहिए फिर? नहीं, कांग्रेस का स्टैंड, गरिमा जी मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। मैं आपके सामने यहां पर वो सवाल रख रहा हूं जो इस समय उठाने की जरूरत है। हमारे जो नेता हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो भागीरथपुरा का दौरा कर चुके हैं। उसके अलावा भी इंदौर के दूसरे मोहल्ले जिनको कि रियल एस्टेट के लिए क्लियर किया जा रहा है, लोगों की बस्तियां उजाड़ी जा रही, वहां पे समय समय पर हमारे लोग जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है, सवाल ये है कि जो एक छत्र इनको पॉलिटिकल मैंडेट मिला मध्य प्रदेश में, उसके बदले इन्होंने जनता को क्या दिया, और जनता को अब और क्या चाहिए ये पहचानने के लिए कि ये उस लायक नहीं है। ठीक है, इस सवाल का जवाब आलोक वत्स जी देंगे, लेकिन उसके पहले मैं आलोक पांडे जी का रुख करना चाहूंगी, और एक विश्लेषण के तौर पर आलोक जी कि देखिए जिस तरह से इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में सर्वप्रथम रहता रहा है हमेशा से, 8 सालों से लगातार, और अब इसी इंदौर में लोग इस तरह से दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। किसकी गलती माने? क्या प्रशासन अप्रशासन पर डाल दिया जा रहा है? जिम्मेदाराना जो लोग हैं, जो जिम्मेदार मंत्री हैं, मिनिस्टर के इस तरह से एक तो उनके भद्दे कमेंट्स, उनके भद्दे शब्द उन्होंने कहे, और इसके बाद अब उन्होंने सब कुछ पूरा ठीकरा प्रशासन पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर फोड़ दिया है। क्या कहेंगे? और आने वाले वक्त की अगर हम बात कर ले तो आम जनता जो है, जो सबसे स्वच्छ शहर में रहती है, वो कैसे उम्मीद करे कि यहाँ पर सब कुछ बेहतर होगा? और इसी पर इतना बड़ा मैंडेट दिया गया था, इतनी बड़ी जीत 2023 में भी हमने देखी और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी हमने देखा।
गर्मा जी, मैंने कैलाश जी का वो बयान जब आपने कहा तो मैंने सुना, वो बयान बड़ा ही शर्मनाक है। ऐसा ही बयान एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक न्यूज चैनल के एंकर के सामने इसी से मिलता जुलता बयान दिया था, और उस लाइव डिबेट में उन्होंने इसी तरह का एक भद्दा बयान दिया था। तो नेताओं के बोल बड़े खराब हो जाते हैं अगर उनसे कुछ कठोर कोई प्रश्न पत्रकार पूछ ले, कोई बात पूछ ले। और भारतीय जनता पार्टी भी उससे अछूती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सत्ता का गुरु उसी तरह का है जैसे कांग्रेस के अंदर रहता है। इन्हीं के नेता अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि सत्ताओं का चरित्र लगभग एक जैसा होता है, लगभग एक जैसा, कुछ 19 कुछ 20। तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के चरित्र से और क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जिस मिनिस्टर की नैतिक जिम्मेदारी, ठीक है हर गली में जाकर के वो मिनिस्टर नहीं देखेगा, लेकिन अल्टीमेट जिम्मेदारी किसकी है? जब आप ही के अल्टीमेट जिम्मेदारी लोकतंत्र में तो नेता की होती है, और नेता उल्टे सीधे बयानों में फंसा हुआ है। अब नेता के ऊपर भी कार्रवाई हो और उन अधिकारियों को जेल भेजा जाए, सस्पेंशन नहीं हो, उनको बचाने के लिए लॉबिंग नहीं हो, उनको सस्पेंड करके 4 महीने बाद दोबारा पोस्ट न मिल जाए, उनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस चलना चाहिए, उनकी नौकरी जानी चाहिए, उनके ऊपर उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए, उनको जेल होना चाहिए। और कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं को तुरंत पद से हटा देना चाहिए। किसी की मृत्यु का कम से कम उचित जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी, या वो भी लीपापोती में लग जाएगी? वो भी चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई अपना चाल चेहरा यहाँ दिखाएगी? देखने वाली बात इतनी है, किसी बच्चे की मृत्यु, किसी माफ कीजिएगा, किसी मासूम की मृत्यु, उसकी क्या गलती थी? कि इंदौर में रह रहा था और उस सीवर का पानी पीने के पानी से मिल करके इतना दूषित हो गया कि मृत्यु हो गई, और भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत बयानबाजी में उलझे हुए हैं। तो इसलिए केवल ब्यूरोक्रेसी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुरंत अपने मिनिस्टर को हटाना चाहिए, पद से हटा करके चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी को सिद्ध करना चाहिए। और अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको बचाते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री को इंटरव्यू करना चाहिए। आज 9 वर्ष में गरिमा जी, मैं आपको बधाई देने की हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं बधाई दूं या इस दुख के घड़ी में मैं वो विश्लेषण करूं। विश्लेषण मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, मिनिस्टर के ऊपर भी और उन जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी, और वो नीचे के लेवल पर सबकी नौकरी जानी चाहिए और सबको जेल में जाना चाहिए और सबके घर में बुलडोजर चल रहा है। इससे कम में कार्रवाई होती है तो मैं मानूंगा कि ये लीपाप होती है। ठीक है आलोक वत्स जी, आप सुन रहे हैं तमाम बातें जिस तरह से यश जी ने भी कही है, आलोक पांडे जी भी जिस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रही हैं, तो ये भी बातें निकल के सामने आ रही हैं बिस्तर में कि जो स्थानीय लोग थे वहां के, उन्होंने शिकायत भी की थी, लेकिन प्रशासन ने उन सभी शिकायतों को नजरअंदाज किया। अब ये भी अहम जानकारी सामने आई है। ऐसे में क्या किया जाएगा, ऐसे में क्या बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अब सवालों के कटघरे में आप लोग खड़े हैं। और न सिर्फ इंदौर की बात बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रही हूं अब मैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में और भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दूषित पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है। सीहोर का इसके पहले भी एक मामला सामने आया था, आपको निश्चित तौर पर याद होगा। तो ऐसे में अगर पूरे मध्य प्रदेश का जिक्र करते हैं तो मध्य प्रदेश में अब लोगों के घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि यहां पर पलीता लगाते हुए भी अब लोग नजर आएंगे। आने वाले दिनों में तमाम इवेंट्स कराए जाएंगे और फिर इस मामले को शांत कराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन पूरा मध्य प्रदेश अब पूछ रहा है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है। आलोक जी, आपका माइक अनम्यूट कर ले प्लीज। गरिमा जी, यश जी का और आलोक पांडे जी का जो क्रोध है वो स्वाभाविक है। मेरे अंदर भी उतना ही क्रोध है जितना इनके अंदर है। सबसे आश्चर्य और चौंकाने वाली बात है कि 8 बार के विभिन्न रेजिम में 8 बार के क्लीनेस्ट सिटी में जब ये हाल हो रहा है, तो जो क्लीनेस्ट सिटी नहीं है वहां पर क्या स्थिति हो रही होगी, इसका मुझे चिंता बहुत ज्यादा हो रहा है। और निश्चित तौर पर संज्ञान में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठी है। मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच चुके हैं, मोहन यादव, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी दोषी लोग हैं, मिनिस्टर से लेके नीचे तक, अगर उनकी
इसमें दोष पाया जाए, सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को और दूसरे प्रदेशों में भी जो इन चीजों में लिप्त हैं, लोग जो इसमें कार्यरत हैं, उनको एक कड़ा संदेश जाए। ये और मिनिस्टर के द्वारा जो ये बयान दिया गया है, अब मैंने उसको पढ़ा है, सुना है, वो गैर जिम्मेदाराना है। आलोक जी देखिए, अब एक और किसी भी अपडेट रूप इस में पे वो दे मान्य देती नहीं हूँ। है। मौत के जो आंकड़े हैं ना वो फिर से बढ़ रहे हैं। अभी फिर से ये जानकारी सामने आ रही है कि ये मौत के आंकड़े बढ़े। एक और 6 महीने के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हाई कोर्ट सख्त नजर आ रहा है और स्टेटस रिपोर्ट भी अब सरकार से मांगी गई है। अब ये स्टेटस रिपोर्ट सिर्फ इंदौर के लिए नहीं, अब पूरे मध्य प्रदेश की जनता मांग रही है। निश्चित तौर पे जब ये भागीरथपुर में हुआ है तो अन्य जगहों पर भी इसकी कड़ी निगरानी होनी चाहिए। और अगर हाईकोर्ट ने मांगा है तो उसने सही किया है कि ये चिंता का विषय है कि कहां कहां ये पानी दूषित हो रहा है, और वो भी सीवर लाइन का पानी से जाके वो इतना जहरीला हो गया, जो बच्चे दम तोड़ रहे हैं एक के बाद एक। हमें तो अभी प्रार्थना करनी चाहिए और लगन से उन सारे घायल नहीं, वो उन सारे पीड़ितों का समुचित इलाज होना चाहिए और बचाने की कवायद में सब लोग लगे। लेकिन साथ ही साथ जो भी इसमें दोषी हैं उनको किसी भी रूप में बख्शा नहीं चाहिए, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। मेरा अपना ऐसा मानना है और ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी से हम उम्मीद भी करते हैं। ठीक है आलोक जी, हमारी पार्टी इनको छोड़ेगी नहीं। आपके पास लौटूंगी। यश जी, आपके पास लौटना चाहूंगी एक बार फिर से। और अब देखिए, हाई कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर अपनी सख्ती दिखाई है। स्टेटस रिपोर्ट अब राज्य सरकार से मांगा गया है। लेकिन अगर बात कर ले कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस अब इस पर तमाम सवाल खड़े कर रही है और लाजमी है निश्चित तौर पर, न सिर्फ कांग्रेस, पूरे प्रदेश की जनता अब इस पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन क्या आने वाले दिनों को लेकर के कांग्रेस के पास में कोई ऐसा मॉडल है जो बेहतरी के लिए सलाह के तौर पर बीजेपी की सरकार को दिया जा सकता है? गरिमा जी, यूपीए के समय में यूपीए सरकार ने खुद अपने मंत्री को जेल में भेजा था जब उन पर आरोप लगे थे। हालांकि बाद में वो मंत्री जी इनकी सरकार में बरी होकर बाहर निकल आए। तो मॉडल तो हम पहले ही पेश कर चुके हैं, करके दिखाए ना। ये मैं आपको बता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आप लिख के रख लीजिए। अगले कुछ दिनों के अंदर उस जगह पर भागीरथपुरा में कुछ ना कुछ बड़ा सा आयोजन किया जाएगा। और ये जो मंत्री जी हैं कैलाश विजयवर्गीय, ये थोड़े दिन बाद फिर कुछ एक नई बात लेके अगले बार फिर न्यूज में मिलेंगे और फिर कहीं चर्चा होती मिलेगी। ये कुछ नहीं करने वाले बीजेपी वाले, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी खुद, आज तक आप देख लीजिए, बड़े बड़े विवाद हो चुके हैं, बृजभूषण शरण सिंह, प्रज्वल रेवन्ना और पता नहीं कितने। एक भी मंत्री पर कार्रवाई नहीं हुई, एक भी इस तरह के व्यक्ति पर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिसको कि माना जा सके कि संवैधानिक रूप से पूरा पालन होकर इस दोषी व्यक्ति को सजा मिली है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं करते वो तो बीजेपी वाले ज्यादा जानते होंगे। मेरे हिसाब से तो वो शायद समर्थन के चक्कर में नहीं करते हैं या जो भी है, लेकिन मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। हो जाए तो एक आश्चर्य होगा और थोड़ी राहत होगी। लेकिन हम अपना मॉडल पहले ही पेश कर चुके हैं, तो ये उसको फॉलो करके दिखाएं। बाकी ये पक्का है कि ये समय जब भी बदलेगा और सत्ता बदलेगी, जरूर बदलेगी, उस समय हम ये जरूर फिर से दिखाएंगे कि संविधान क्या होता है और दोषियों के लिए संविधान में जो प्रावधान है वो कैसे लागू किए जाते हैं। ठीक है, एक आखिरी कमेंट आलोक पांडे जी आपसे, कि जिस तरह से अब हाईकोर्ट ने अपनी सख्ती दिखाई है, आगे क्या कुछ देखा जाए? क्योंकि अब लोगों की तो मौत के जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ रहे हैं और तमाम जो लोग हैं उनकी हालत निश्चित तौर पर बेहद गंभीर बताई जा रही है। एक आखिरी कमेंट। बिल्कुल, सरकार को जो मेजर लेने चाहिए वो तो लेने ही चाहिए, लेकिन यश जी जो कह रहे हैं वो बात विपक्ष में रह के केवल कह रहे हैं। इनके समय में तो 1984 से दंगे हो जाते हैं। अरे पांडे जी, बेकार की बातें मत कीजिए, थोड़ा शांत कीजिए। आप 10-12 लोगों की मृत्यु पर दुख मना रहे हैं, अच्छी बात है और ये दुख होना भी चाहिए, लेकिन आप तो कह रहे हैं आप और आपके जैसे विश्लेषकों को थोड़ी शर्म करनी चाहिए पांडे जी, शर्म करनी चाहिए आपको। बीच में नहीं, बिल्कुल बोलेंगे बीच में। आपको शर्म नहीं आ रही आज? 84 आपने क्या किया? 84 आप क्या कर रहे थे 84 में? आप बिल्कुल नहीं करिए। नहीं, बिल्कुल करेंगे। क्या बेवकूफी बना रखी है आपने? इस तरीके से जनता का ध्यान भटकाएंगे आप। जनता इंदौर का केस ना सोचे, जनता इल्तिहास के खुद जाए। बिल्कुल सोचिए,
लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वो धार्मिक मुद्दा, बिल्कुल कह रहे हैं और धार्मिक मुद्दा 10 बार नाम को कहेंगे, आप और मेरे जितनी धर्म बार को आप ये कैसे फालतू लेके की आते हिस्ट्री बताएंगे हैं? उतनी आप बार मेरे धर्म को वर्तमान में कैसे लाएंगे लेके आते हैं? आपको। आप धर्म को कैसे आपको लेके हम आते हैं? वर्तमान में आप धर्म लाएंगे को कोई मैटर वापस। था? आप धर्म को कोई मैटर था? वर्तमान की बात क्यों कीजिए धर्म लेके पांडे आते जी, हैं बेकार बार-बार? की बात मेरे मत धर्म कीजिए। को क्यों लेके आते हैं आप? बिल्कुल आप बेकार मेरे की धर्म बात को कर रहे हैं लेके क्यों आप, आते हैं? नॉनसेंस बात आप कर मेरे रहे हैं धर्म को आप। क्यों लेके आते हैं? ये मैटर धार्मिक है? धर्म ये हम कहाँ मैटर लेके आए? धार्मिक आप है? लेके आए धर्म, हमने तो आप धर्म की लेके बात आए ही हैं। नहीं की। आप लेके आप आए जो धर्म, धार्मिक आप आयोजन धर्म लेके करा देंगे, आए। अभी ठीक धार्मिक है आयोजन आलोक करा जी, देंगे, यश क्या जी, बोल रहे समय हैं कम बिल्कुल आप? है। कराएंगे, अपनी आप तमाम देख अहम लीजिए, जानकारियां बिल्कुल दर्शकों के कराएंगे। साथ आप साझा ये की। हाल आलोक का जी, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। आलोक वत्स जी, आपने भी तमाम अहम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा की, आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और यश जी, आपने भी तमाम अहम जानकारियां इस वक्त दर्शकों के साथ साझा की, आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा इंदौर में जिस तरह से भागीरथपुर में ये दूषित पानी पहुंचा और कहा जा रहा है कि गंदे सीवरेज का ये पानी इसका क्रॉस कनेक्शन हो गया पीने के जल से, और इसके बाद अब ये दूषित पानी पूरी कॉलोनी में पहुंच गया, जिसके बाद लोग बेहद बुरी तरीके से बीमार इस वक्त हैं, गंभीर अवस्था में अस्पतालों में भर्ती हैं। तमाम लोगों की मौत की भी जानकारी आ रही है। 1 महीने से लेकर के 6 महीने तक के मासूम बच्चे इस त्रासदी से पीड़ित हैं, और तमाम छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो अभी इस दुनिया में कदम भी उन्होंने ढंग से नहीं रखा था, अपनी आंखें भी वो खोल करके इस दुनिया को नहीं देख पाए थे, उन बच्चों की मौत हो गई है।